Good morning, students. Today's thought: prayer is the best connectivity with God. अर्थात ईश्वर से जुड़ने का सबसे अच्छा मार्ग प्रार्थना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब किसी भी लोग से अपनी बात को बताते हैं, उनको अपनी बात मनवाते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो हमसे बड़े होते हैं, तभी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग में, मानव जाति में सबसे बड़े कौन है? ईश्वर है। तो हम लोगों के ऊपर कोई भी दुख आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो हम लोग सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये परेशानी है। हम उनसे मार्ग पूछते हैं कि हमारी इस परेशानी का क्या मार्ग है, क्या निवारण है, किस रास्ते पे चलेंगे कि हम उस मुसीबत से, उस गलत रास्ते से कैसे छुटकारा पाएंगे। तो सबसे अच्छा साधन क्या है? प्रार्थना, विनती। प्रार्थना के द्वारा ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर हमारी बातें सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। ओके, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है पगड़ी। जब कोई चीज़ हमारी गंदी हो जाती है, हम लोग उसे पहनते हैं, ओढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ गंदी हो जाती है ना। तो जब उसमें मैल जम जाते हैं तो हम लोग उसे क्या करते हैं? साबुन, ब्रश से साफ़ करते हैं, पानी से साफ़ करते हैं और उसे साफ़ करके धूप में सुखाते हैं। फिर हम लोग उसको उपयोग के लिए लेते हैं। लेकिन जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रगड़ा जाएगा, सपोज़ हम लोग रगड़ते किस अवस्था में हैं? जब वो अत्यधिक गंदी हो जाती है, अत्यधिक मैली हो जाती है, तो हम लोग उसको अत्यधिक रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद क्या होता है? ज़्यादा अगर उसे रगड़ा जाए, ज़्यादा प्रेशर किया जाए, तो वो कपड़े फट जाते हैं, या कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो। अगर हम इसमें ज़्यादा प्रेशर करेंगे, उसके प्रेशर के, उस कपड़े के क्वालिटी के अनुसार, उस चीज़ की क्वालिटी के अनुसार उसमें ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो क्या होता है? वह कपड़ा या वह कोई भी चीज़, बर्तन हो, कागज़ हो, जूता हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो क्या होता है? फट जाता है, टूट जाता है और हमारे उपयोग के लिए नहीं रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए, एक पगड़ी है। पगड़ी कहाँ पहना जाता है? सर पर पहना जाता है ना। सर में पगड़ी पहनी जाती है, सर में पहनी जाती है और पहनते पहनते क्या होती है? सर की गंदगी से, बाहर की गंदगी से वह मैली हो जाती है। तो उसे फिर क्या किया? साफ़ किया गया। इसलिए ये पोयम बोला गया है कि गंदे कपड़ों को साफ़ करने के बाद उसकी हालत क्या हुई? उसे ज़्यादा रगड़ दिया गया, ज़्यादा साफ़ किया गया, ज़्यादा उसमें घर्षण हुई, तो उसकी हालत क्या हुई? और उसकी हालत देखकर जिसकी पगड़ी थी, जिसके घर की वो पगड़ी थी, उसने कैसा रिएक्ट किया? आइए इस विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। इन पंक्तियों में कहा गया है कि मैली पगड़ी को इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया कि वो ना उसमें मैल रह गया और ना रह गया पगड़ी, यानी कि पगड़ी फट गई। अब वो उपयोग के लिए नहीं रह गई। अब दोबारा उसे ना पहना जा सकता है और ना धोया जा सकता है। अब जब पगड़ी फट गई, तब अब ये जो आंटी जो सामने खड़ी हैं, अब इनका रिएक्शन कैसा था, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जब कोई चीज़ हमारे हाथ से टूट जाती है, फूट जाती है, फट जाती है, तो मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है? उसी प्रकार इनका रिएक्शन है। देखो अब इन्होंने कैसा रिएक्शन दिया है।
हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी मलकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ओके, जब नौकर ने पगड़ी फाड़ दी, अब मलकिन आई। कैसी मलकिन थी? मोटी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, यानी कि खूब तंदुरुस्त मलकिन थी। वह पगड़ी फट जाने के कारण इतना झगड़ी, यानी कि इतना झगड़ा करी, इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी इतनी झगड़ी कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। दोनों चीज साफ हो गए, दोनों तर गए, यानी कि दोनों को मुक्ति मिल गई, दोनों अब उपयोग युक्त नहीं रह गए। झगड़ने से क्या फ़ायदा? जब पगड़ी फट गई उसके बाद झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मोटी तगड़ी मलकिन आई और नौकर के ऊपर खूब गुस्सा करी और खूब उससे झगड़ा करी कि पगड़ी उसने क्यों फाड़ दिया। ओके, अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी हैं, ये देखिए। सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। मालकिन ने तो पगड़ी को साफ कर दिया और वह फट गई, है ना। तो तुम्हारे पास अगर ये सब चीज़ें आएंगे तो उन्हें किस चीज़ से साफ करोगे और अपने उपयोग युक्त कैसे बनाओगे? जैसे कागज़, अगर कागज़ आपके पास आता है तो आप किससे साफ करेंगे? रबर से। बर्तन आपके पास दिया जाता है तो आप किससे साफ करेंगे? साबुन से, है ना। पत्ते पानी से या कपड़े से, है ना। जूते पॉलिश से साफ करेंगे, ब्रश से साफ करेंगे या कपड़े से साफ करेंगे, है ना। कभी कभी मिट्टी भी लग जाती है तो कपड़े से साफ करने से भी मिट्टी निकल जाती है। दांत, सबके अंदर दांत हैं और दांत को कैसे साफ करेंगे? दातून से, यानी कि जो नीम की या बबूल की जो डंडी होती है, शाखा होते हैं, उसे दातून कहते हैं। तो बहुत लोग दातून करते हैं और बहुत लोग ब्रश में मंजन लगा के, पेस्ट लगाकर साफ करते हैं, है ना। बहुत लोग दातून से करते हैं और बहुत लोग ब्रश से करते हैं। उसके बाद पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। पगड़ी को खूब रगड़ा गया तो पगड़ी क्या हुई? फट गई। बताओ, इनको खूब रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। कहा गया कि पगड़ी को खूब रगड़ा गया तो पगड़ी क्या हुई? पगड़ी फट गई। ऐसे ही आपको भी अगर हम कुछ चीज़ों को देते हैं तो आप लोग उसको क्या करेंगे? वो आप लोग कैसे उसको साफ करेंगे? ठीक है, साफ करेंगे तो वो कैसा दिखेगा हमारे सामने, वो कैसा प्रस्तुत होगा। जैसे पगड़ी दी गई साफ करने के लिए तो वो इतनी रगड़ी गई कि वो फट गई। तो आपको अगर इन चीज़ों को दिया जाता है तो आप लोग उसको ले करके साफ करके कैसा हम लोगों को हमारे सामने कैसा प्रस्तुत करेंगे। कागज़ दिया जाएगा तो अगर उसको आप लोग बहुत रगड़ेंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो क्या होगा? किससे रगड़ेंगे? रबर से। रगड़े तो क्या हुआ? कागज़ फट जाएगा, है ना। बर्तन को हम लोग साबुन से धुलते हैं, है कि नहीं। मांजने से मांजते हैं तो फिर क्या होता है? वो खूब चमक जाता है, चमक जाएगा, है ना। जूतों में खूब सारा पॉलिश लगाकर बार ब्रश से मारेंगे या सूखे कपड़े से मारेंगे तो क्या होगा? जूता चमक जाएगा। स्वेटर को खूब हम लोग अगर रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे, स्वेटर बहुत मुलायम चीज़ होता है ना, उसे बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो क्या होगा? फट भी जाएगा और उससे रोए भी निकल जाएंगे। पहले रोए निकलेंगे
उसके बाद भी अगर उसको हम रगड़ते रहते हैं तो वो क्या होगा, फट जाएगा, है ना। लास्ट है फर्श। फर्श को अगर हम लोग पोछा लगाते हैं, धुलते हैं, धुलने के बाद वह कैसा दिखता है, एकदम चमक जाता है ना, एकदम साफ सुथरा ठंडा हो जाता है और देखने में चमक जाता है। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज बच्चों आप लोग बुक में भी भरिएगा और कॉपी में भी राइट कीजिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर आपको फिल करके दे दिया है, ये देखिए लिखा है राइट इन कॉपी, और ये भी इसको एक्सरसाइज नंबर 1 बना लीजिएगा और इसको एक्सरसाइज नंबर 2 बना लीजिएगा। और यहाँ पर भी देखिए लिखा है राइट इन कॉपी, इसको बुक में भी फिल कीजिएगा और कॉपी में भी फिल कीजिएगा। देख लीजिए, यहीं से आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, मैंने जिस तरह से आपको लिख के दिया है इसी तरह आप लोग कॉपी में भी राइट करेंगे और बुक में भी राइट करेंगे। अब इसी पार्ट से कुछ क्वेश्चन आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं। ठीक है, पार्ट 10 पगड़ी। पगड़ी कैसी थी, पगड़ी मैली थी। ओके, रगड़ने पर पगड़ी का क्या हुआ था, रगड़ने पर पगड़ी फट गई। ठीक, रगड़ने पर पगड़ी क्या हुई थी, फट गई। मलकिन कैसी थी, मलकिन हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी थी। ऐसी थी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी थी। ओके, उसके बाद क्या है, खालिस्तान भरे। मोटी तगड़ी, मलकिन क्या करी थी, झगड़ी, इतनी झगड़ी। तर गया मैल और तर गई पगड़ी। जिन जिन चीज़ों के नीचे, जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने लाल रंग से मार्किंग किया है, आप लोग भी अंडरलाइन कीजिएगा, लेकिन लाल पेन से नहीं, पेंसिल से, इस पेंसिल से कीजिएगा। ओके, पेंसिल से आप लोग इसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा, तभी तो ये पता चलेगा कि खाली स्थान है, ऐसे ऐसे। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर और ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में कीजिएगा, यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर का भी मैं दे रही हूँ, यहीं से स्क्रीनशॉट कीजिएगा और कॉपी में राइट कीजिएगा। इसके साथ में छोटा सा एक लिंक और आप लोगों को दे रही हूँ, जिससे आप लोग को ये पोएम राइट करने में, लर्न करने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है, और बुक में सबसे पहले आप पाठ का नाम डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले बुक में पाठ का नाम डालेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी में राइट करेंगे। एक पेज में आप यही करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे पेज में आप क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। उसके बाद इन दोनों एक्सरसाइज को कॉपी में करेंगे। ओके, वर्क आप लोग को समझ में आ गया। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ। पाठ का नाम डालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी में राइट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे, खाली स्थान कॉपी में राइट करेंगे और ये एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 इसे बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी करेंगे। ठीक है, बुक में भी करेंगे और कॉपी में भी फिल करेंगे। ओके, इसके अलावा एक लिंक और दूंगी, उसको भी देखेंगे और पोएम लर्न करने में आपको काफ़ी सुविधा होगी उससे। ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ बच्चों, आप लोगों का बस अभी एक लेसन और बचा है, 11 लेसन, चैप्टर 11 पतंग, है ना। मैं आप लोग को सप्ताह में एक ही दिन वीडियो देती हूँ, है ना, लेकिन इस सप्ताह आप लोगों का 2 दिन वीडियो जाएगा। एक आप लोग का मंडे को, ठीक, एक मंडे में गया और एक वीडियो आपका थर्सडे के दिन जाएगा। तो थर्सडे के दिन भी आप लोग के ग्रुप में मैं वीडियो सेंड कर दूंगी,
जो वीडियो डालूंगी उसे पूरा देखिएगा और जो चैप्टर उसमें पढ़ाया गया पूरा वीडियो देख के क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कर लीजिएगा। वहीं तक आपके सिलेबस में रहेगा 11 लेसन तक। ओके, तो थर्सडे के दिन भी आप लोग हिंदी का होमवर्क करेंगे। ओके, सिर्फ इसी थर्सडे को। ओके, मंडे और थर्सडे 2 दिन आपका होमवर्क जाएगा। फर्स्ट क्लास के बच्चे ध्यान से सुने। ओके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं और घर पर रहकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।